ये आपका पूनिया फार्मेसी कोचिंग में स्वागत है। कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट एंटी अल्सर ड्रग, उनके क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अल्सर इज़ कोज्ड बाय, अल्सर किस कारण से हो सकता है? तो आपको पता है एनासिड जैसी ड्रग, इनको ज़्यादा यदि यूज़ करें तो अल्सर हो सकता है। स्टीरॉयड ड्रग हैं, इनको यूज़ करने से भी अल्सर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर इन दवा को प्रिस्क्राइब करता है या फार्मासिस्ट इन दवा की डिस्पेंसिंग करता है, पेशेंट को कंसल्टेंसी देगा कि ये दवा जो है वो खाना खाने के बाद लें। और खाना खाने के बाद लेने का पर्पज़ क्या है? ताकि इनके साथ होने वाले अल्सर की टेंडेंसी क्या हो, कम हो। दूसरा, स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से भी अल्सर होने की प्रॉपर्टी और एसिडिटी की टेंडेंसी क्या है, बढ़ जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, इसका आंसर क्या होगा? डी। देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि ऑल ऑफ द गिवन आर H2 एंटागोनिस्ट एक्सेप्ट, यानी जो ड्रग दी गई हैं वो H2 एंटागोनिस्ट हैं या H2 ब्लॉकर है एक्सेप्ट, यानी इसको छोड़ के। तो आप देखिए इसके अंदर सिमाटाडीन, इसी तरह से फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रेनिटिडीन, ये सब ड्रग H2 एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर और एंटी अल्सर हैं। लेकिन ये जो ड्रग आपको दिख रही है, नाम मिलता जुलता रखा है, लोराटाडीन, ये क्या है? ये H1 एंटागोनिस्ट होती है, या इसको H1 एंटी हिस्टामिनिक जो है वो बोल सकते हैं। तो ये आंसर डी है, ये एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर, यानी कहने का मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आपकी एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, इस तरह की ड्रग आती हैं। और इन ड्रग को लंबे टाइम काम में लेंगे तो इनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? अल्सर होता है। तो ये एनासिड इंड्यूस्ड जो अल्सर है, इसको ठीक करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात है तो फर्स्ट चॉइस जो है वो क्या होगी? तो आंसर आपका है प्रोटॉन पंप क्या है? इनिबिटर। ये हमारी पहली चॉइस जो है वो रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग इज़, तो मैं आपको बता दूं ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है H. पाइलोरी। और ये जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है, ये हमारी स्टमक की जो म्यूकोसा है उसको डैमेज करता है। और यदि आपके खाने में या जो पानी पीते हैं उसमें यदि H. पाइलोरी हुआ तो स्टमक की जो म्यूकोसा है उसको ये क्या करेगा? डैमेज करेगा, और उसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग होने लग जाएगी और अल्सर कर देगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन अल्सर करेगा? तो H. पाइलोरी की वजह से। इसके अलावा एक C. पाइलोरी होता है जिसका नाम है कैम्फाइलोबैक्टर पाइलोरी, इनकी वजह से क्या है? अल्सर होता है। और इस अल्सर को ठीक करने के लिए H. पाइलोरी या C. पाइलोरी को किल करने वाली ड्रग लेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग इज़। तो इसका आंसर डी जाएगा, ये आपको सिखाने के लिए। तो इसमें पहली चॉइस यदि एक ही चूज करना होता तो कैलिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, फिर अमोक्सासिलिन जो कि पेनिसिलिन है, और मेट्रोनिडाजोल जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग हैं। तो इन सब को ही काम में लेते हैं, इसलिए आंसर हमने क्या किया? डी किया। दूसरा, इस क्वेश्चन में ये भी याद रखना कि अल्सर कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कौन सा बैक्टीरिया आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरोड और डैमेज कर सकता है। तो आप कहेंगे H. पाइलोरी और C. पाइलोरी ऐसा कर सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच एंटी अल्सर ड्रग कोज abdominal spasm
एंड डायरिया, यानी कौन सी एंटी अल्सर ड्रग है जो एब्डोमिनल स्पाज्म और क्या है, डायरिया करेगी। तो ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका एब्डोमिन, तो इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, ये आपके एब्डोमिन के अंदर जो इंटेस्टाइन है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगी, स्पाज्म करेगी, और इंटेस्टाइन में स्पाज्म होगा तो क्या है, डायरिया होगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट किसका आता है, ये साइड इफ़ेक्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव का, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल को और जो यूट्रस यदि फीमेल है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव ड्रग कौन सी है, तो ये रही मीसोप्रोस्टोल। तो मीसोप्रोस्टिल जो ड्रग है, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आपकी ड्रग होती हैं जो एंटी अल्सर काम में लेंगे, इन ड्रग के साथ में एब्डोमिनल स्पाज्म और डायरिया साइड इफेक्ट जो है वो आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या पूछा है, विच एंटी अल्सर ड्रग हैविंग एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट किसका है, तो देखो एंड्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या है, ये एंड्रोजन है। और कौन सी ऐसी एंटी अल्सर ड्रग होती है जो टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को क्या करती है, अपोज करती है। तो कौन सी एंटी अल्सर ड्रग है जो टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को अपोज करेगी, तो मैं आपको बता दूं वो कौन सी ड्रग है, सिमाटाडीन। तो इसलिए सिमाटाडीन क्या है, ये एंटी एंड्रोजेनिक है, एक चीज़ तो ये याद रखेंगे। और यदि ये टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को अपोज करेगी, और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है स्पर्म काउंट को मेंटेन करता है, स्टिमुलेट करता है, तो यदि किसी को लंबे टाइम तक सिमाटाडीन देंगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन का जो एक्शन है वो कम आएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसलिए ये एंटी एंड्रोजेनिक है। और साथ ही साथ इस ड्रग को लंबे टाइम काम में लेने से पेशेंट का जो स्पर्म काउंट है, यदि वो मेल पेशेंट है तो उसके स्पर्म का काउंट क्या है, नंबर क्या है, कम हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एंटी अल्सर ड्रग लंबे टाइम लेने से स्पर्म काउंट डिक्रीज करेगी, ओलिगो स्पर्मिया करेगी, तो उसका आंसर क्या है, सिमाटाडीन। स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है, इसको ओलिगो स्पर्मिया। तीसरी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, सिमाटाडीन आपके लीवर के जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसको क्या करती है, इनिबिट करती है। तो ये एंजाइम इनिबिटर है, इसके साथ में कोई दूसरी ड्रग लेंगे और वो ड्रग इन्हीं एंजाइम से यदि मेटाबोलाइज होती है तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम, तो उसका इफेक्ट क्या है, बढ़ेगा। जैसे सिमाटाडीन के साथ में हम कौन सी ड्रग लें, थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन आपको पता ब्रोंकोडायलेटर है, तो थियोफाइलिन लीवर में मेटाबोलाइज होती है। यदि सिमाटाडीन और थियोफाइलिन साथ लेंगे तो थियोफाइलिन का लीवर में जो मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन है वो कम, और थियोफाइलिन का इफेक्ट क्या है, बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंजर इलोजन सिंड्रोम, शॉर्ट में यदि कहें तो ZE सिंड्रोम। अब देखो, ZE जोलिंजर इलोजन सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई तरह के सिम्टम्स हैं। जैसे आपने कहा मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है, थोड़ा ये भी हो रहा है, थोड़ा वो भी हो रहा है, ऐसे कई चीज़ों को यदि आप मिक्स कर देते हैं तो उन सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। और ये डिस्कवरी के नाम से इसका नाम रखा है जोलिंजर इलोजन सिंड्रोम। और ZE सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, थोड़ा समझाऊँ आपको। तो जो पेशेंट है उसके अंदर गैस्ट्रिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो हमारे स्टमक की जो वाल है, तो उस स्टमक की जो वाल है उसके अंदर, और स्टमक की वाल में यहाँ G सेल होती हैं। G सेल किसका सिक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती हैं। और यदि इन G सेल का ट्यूमर या कैंसर हो जाए, तो ट्यूमर का मतलब सेल का
अनकंट्रोलेबल क्या होता है, ग्रोथ, और बहुत सारी जी सेल हो जाएंगे, उनका ट्यूमर हो जाए तो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये जोलिंजन इलोजन सिंड्रोम है, इसमें जी सेल का ट्यूमर और गैस्ट्रिन का रिलीज क्या होता है, ज़्यादा। इसको याद रखेंगे। और ये गैस्ट्रिन जो है ये क्या करती है, ये गैस्ट्रिन हमारे स्टमक के अंदर प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करती है और उससे एसिड का सिक्रेशन क्या है, बढ़ जाता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब आपसे ये एक मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंजन इलोजन सिंड्रोम, तो ये जेडई सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर और उसकी वजह से एसिडिटी होता है। इसको ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग लेंगे, तो इसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव होती हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये गैस्ट्रिक HCl सिक्रेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और ड्रग के नाम आप जानते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर में ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सब ड्रग इसके अंदर आती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट टू एसेस एसिड सिक्रेटिंग एबिलिटी, यानी आपके जो स्टमक की या कोई भी पर्सन है उसके स्टमक की एसिड सिक्रेटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होगा। तो सीधा याद किया हुआ क्वेश्चन है कि आपके एसिड सिक्रेट करने की जो एबिलिटी है एक हेल्दी पर्सन की, उस एबिलिटी को चेक करना हो तो उसके लिए डायग्नोस्टिक एजेंट क्या है, याद रखना है, पेंटागेस्ट्रिन होता है। तो पेंटागेस्ट्रिन का इंजेक्शन देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कितना HCl का सिक्रेशन पेशेंट के अंदर हुआ है और उससे उसकी एसिड सिक्रेटिंग एबिलिटी का असेसमेंट जो है वो हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच एंटी मस्करनिक ड्रग इज यूज टू ट्रीट अल्सर, यानी कौन सी एंटी मस्करनिक ड्रग, एंटी मस्करनिक ड्रग किसको बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। जितनी भी आपकी एंटी क्या है, कोलिनर्जिक, और जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं इनका मेकनिज़म क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का जो हमारी बॉडी में, क्योंकि एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये 2 टाइप के रिसेप्टर पे काम करता है। एक का नाम है M जिसको बोलते हैं मस्करनिक और दूसरा है N निकोटिनिक। अब मैं बात कर रहा हूँ एंटी कोलिनर्जिक, जैसा कि नाम है एंटी हैं, किसके, एसिटाइल कोलिन के एंटी हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपोज करेंगे, लेकिन सिर्फ कहाँ करेंगे, ओनली मस्करनिक पे, निकोटिनिक पे नहीं। तो इसलिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं, इनका दूसरा नाम एंटी मस्करनिक है। और इनमें से कौन सी एंटी मस्करनिक ड्रग है जिसको हम अल्सर के इलाज में काम में लेते हैं, तो ये है प्रिंजापाइन। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, प्रिंजापाइन एसिटाइल कोलिन के ये जो M रिसेप्टर होते हैं ये भी कई होते हैं, जैसे M1 होता है, M2, M3, ऐसे करके 7 तक होते हैं। लेकिन प्रिंजापाइन एसिटाइल कोलिन के M रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर। लेकिन कौन से, तो ये करती है सेलेक्टिवली M1 को, इस M1 रिसेप्टर को ये क्या करती है, ब्लॉक करती है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, PPIS का मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जिसमें आपकी कौन सी ड्रग है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ ओमिप्राजोल, और जितनी भी इस तरह की ड्रग हैं ओमिप्राजोल की तरह पेंटाप्राजोल, रेबी, एस्मोप्राजोल, ये सब इसमें आती हैं, जैसे ये ऊपर लिखी हुई है। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर एक्ट बाय इनिबिटिंग एन एंजाइम, तो प्रोटॉन पंप किसको इनिबिट करते हैं, प्रोटॉन पंप को। और प्रोटॉन पंप एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, तो
तो ये आंसर इसका क्या है, बी, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। और ये क्या है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सचेंज, और एटीपेज इसलिए क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो जितने भी आपके ओमिप्राजोल जैसी ड्रग हैं जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, वो इस एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करते हैं और इरिवर्सेबली इसको परमानेंटली इनहिबिट जो है वो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सुक्रालफेट इज ए। सुक्रालफेट क्या है, तो देखो इसी के नाम को पकड़ना है। देखो Al का मतलब है एल्यूमिनियम, इसके अंदर मैंने ये Al रहा, और फेट का मतलब क्या है, सल्फेट, और ये क्या, सुक्राल, सुक्रा का मतलब क्या, सुक्रोस, तो ये रहा सुक्रोस। Al का मतलब रहा एल्यूमिनियम, और सल्फेट, फेट का मतलब क्या है, सल्फेट। तो ये सुक्रालफेट क्या होती है, तो सुक्रालफेट होती है एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ क्या है, सल्फेटेड सुक्रोस। तो ये आपको पता होगा एक अल्सर प्रोटेक्टिव क्या है, ड्रग है, और इसको हम क्या है, एल्यूमिनियम साल्ट है। और जिस ड्रग के अंदर आपको बता दें एल्यूमिनियम साल्ट किसी भी ड्रग में होगा, उसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या है, तो इस ड्रग का एक मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि इस ड्रग की स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम साल्ट, और एल्यूमिनियम साल्ट हमारे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है और मोटिलिटी है उसको कम करते हैं। तो इस ड्रग के साथ कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा आपको बताऊं, ये ड्रग एल्यूमिनियम साल्ट कंटेनिंग है, तो एल्यूमिनियम साल्ट आपकी इंटेस्टाइन से फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन भी कम कर देंगे। इससे इस ड्रग को यदि आपने अल्सर के इलाज में लंबे टाइम तक काम में लिया तो ये हाइपोफॉस्फेटीमिया यानी फास्फोरस की कमी ये साइड इफ़ेक्ट भी कर देगी। यदि आपको हमसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना है तो हमारी जो डेमो क्लासेस हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पूनिया फार्मेसी कोचिंग पे देख सकते हैं, या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से जान सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपको दे रखें। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।